बोले बांके बिहारी लाल की। फिर से कहो श्री राधे राधे। और चलना सजनों, ध्रुव जी महाराज ने इस संसार में एक प्रेरणा स्थापित कर दी। महाराज उत्तानपाद के वंश में एक ध्रुव पैदा हुआ, एक ध्रुव प्रकट हुआ। मेरे भाई बहन, क्यों भक्त की जननी को धन्य कहा जाता है, एक बात बता करके फिर आज की सभा का विषय। भक्त की मां और भक्त के पिता क्यों धन्य होते हैं? क्योंकि जिस कुल में एक भक्त पैदा होता है, कहते वो खुद तो तरता ही है, खुद तो तर जाता है, लेकिन उसके साथ साथ उस कुल की, उस खानदान की 21 पीढ़ियां भव सागर से पार हो जाती हैं। 21 पीढ़ी कौन सी? बोले 7 माता के पक्ष की, नाना नानी के पक्ष की 7 पीढ़ियां भव से तर गई। धन्य है वो मां सुनीति जिन्होंने ध्रुव जैसे बालक को जन्म दिया। धन्य है वो माता पिता जिन्होंने ध्रुव जैसी मां को जन्म दिया। 7 पीढ़ियां पितृपक्ष की और 7 पीढ़ियां ससुराल पक्ष की। एक भक्त 3 कुलों को धन्य और कृतकृत्य कर देता है, पवित्र कर देता है। और मेरे भाई बहन, ये तो छोटी सी गिनती है। एक भक्त अपने जीवन काल में हजारों परिवारों को, हजारों कुलों को पतित होने से रोक लेता है। उनका पतन नहीं हो, उनके अंदर संस्कार बने रहे। एक भक्त का ये प्रयास होता है। महाराज प्रियव्रत के वंश का वर्णन करते हुए गुरुदेव सुखदेव निवेदन करते हैं कि वंश में जैन धर्म के प्रवर्तक जिन्हें कहा जाता है, और जो जैन धर्म के प्रवर्तक हैं भगवान के अंशावतार कहे गए हैं। हमारे सनातन हिंदू धर्म में जिन्हें भगवान श्री हरि का एक अंशावतार स्वीकार किया गया, भगवान का अवतार स्वीकार किया गया है। विशेष उद्देश्य से आए भगवान श्री ऋषभदेव। ऋषभदेव भगवान ने प्रकट होकर के सारे संसार को सन्मार्ग की ओर अग्रसर किया। इनका विवाह देवराज इंद्र की पुत्री जयंती के साथ में हुआ। 100 पुत्र थे इनके। 100 में से कहते 88 ब्राह्मण बन गए, 9 श्रेष्ठ शासक बने, 9 धर्म प्रचारक बने, और एक सबसे बड़े पुत्र महाराज भरत, वो राजगद्दी पर बैठे। समस्त परिवार को एक साथ बिठाया और एक साथ बिठा करके उपदेश दिया कि भैया ये बताओ कि तुम्हारा जन्म क्यों हुआ है, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है, तुम्हारी दिनचर्या क्या है। तो
तुम सुबह से शाम तक करते क्या हो? एक बार विचार करो कि हम सुबह से शाम तक क्या करते हैं। तो आप हैरान रह जाएंगे, ऐसी ऐसी बातें दिमाग में आएंगी और निकल के आएगा। पुत्रों को बिठा करके जब पूछा गया तो पुत्रों ने कहा, महाराज हम सुबह जगते हैं, फिर स्नान करते हैं, दैनिक क्रियाएं करते हैं, भोजन करते हैं, दोपहर का समय होता है, कभी कभी राज दरबार में चले जाते हैं, वन में चले जाते हैं, भ्रमण करने चले जाते हैं, फिर जब शाम होती है तो फिर खाया पिया और फिर विश्राम, फिर सो। हमारी भी दिनचर्या कुछ ऐसी ही बनी हुई है। आज के मनुष्य की भी दिनचर्या बिल्कुल ऐसी ही है। सुबह स्नान करेगा, नहाएगा, धोएगा, अपनी ड्यूटी पर चला जाएगा, काम पर चला जाएगा, दुकान पर चला जाएगा और फिर शाम को आएगा, फिर वही दैनिक क्रिया किया। उसे नहीं पता दुनिया में क्या है, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। उसकी जो एक जिंदगी एक सीमित दायरे में वहीं सिमट करके रह गई। ऋषभदेव कहते हैं, नहीं, नायम देहो देह भाजाम न लोके। मेरे भैया, आपको ये जीवन केवल खाने, कमाने और सोने के लिए नहीं मिला। नायम देहो देह भाजाम न लोके कस्तान कामान अर्हते विंजाए। ये जीवन खाने, पीने और सोने के लिए नहीं है, ये जीवन है किस जीवन से परमार्थ कर सके, इस जीवन से परोपकार कर सके। इस जीवन में अगर किसी और का कल्याण नहीं कर सकते, किसी और के भले की बात नहीं सोच सकते, तो अपने आप का आत्म कल्याण ही कर लो। स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। अपने आत्म सुख के लिए मंथन करो। अपनी जो आत्मा है उस आत्मा की आवाज को सुन करके उस आत्म कल्याण के मार्ग पर निकल जाओ। क्योंकि जब कोई आत्म कल्याण के मार्ग पर जाता है तो वो अपने पीछे पीछे एक लकीर छोड़ जाता है, जिस लकीर पर चल करके न जाने कितने साधक, न जाने कितने पथिक अपने मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं। ऋषभदेव भगवान ने एक मार्ग बनाया और आज तक हजारों लाखों भगवत भक्त, हजारों लाखों भक्त उस मार्ग पर चल करके परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। भरत जी महाराज ने शासन किया, लेकिन जब अवस्था बड़ी हो गई तो राजकाज का त्याग करके और वन में चले गए। घर द्वार परिवार सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन एक छोटी सी वस्तु में मन लग गया। हमारे साथ यही दुविधा है। आज संत, महात्मा, सन्यासी सबके सब जो पीड़ित हैं ना, वो इसी रोग से ग्रसित हैं। कहते आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। सन्यास का मतलब क्या है? सन्यास का मतलब होता है सर्वम एवं न्यासः। न्यास का मतलब है त्याग, और सर्वम एवं न्यासः। संसार की समस्त वस्तुओं से, संसार के समस्त उपभोगों से न्यास कर लेना ही सन्यास है। उनका त्याग कर देना ही सन्यास है। संत के हृदय में दया होती है। किसी का हित करने के लिए देखिए कैसी ममता ने पकड़ बनाई अपनी। सब कुछ छोड़ करके हरि का भजन करने आए थे और अब भजन ही छूट गया। बड़े बड़े साधु, संत, महात्मा सब के सब राजनीतिज्ञ हो गए। सन्यास का मतलब नहीं रहा। सन्यास होता है मन का, कि मन से हर चीज का त्याग हो जाए,
निराभिमान हो जाए, निर्गुण हो जाए। भरत जी महाराज देख रहे हैं कि सामने नदी में एक हिरनी का बच्चा डूब रहा है। अगर उसे नहीं बचाया गया तो वो मर जाएगा। और किसी के प्राण बचाना ये प्रत्येक मनुष्य का परम कर्तव्य, परम धर्म है। अगर आप देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति मर रहा है और आपकी वजह से उसके प्राण बच सकते हैं, तो उसके प्राणों की रक्षा करिए। बड़ा दुख होता है उस समय जब एक व्यक्ति मर रहा है, तड़प रहा है, लेकिन दूसरा व्यक्ति उसके सहयोग के लिए, उसके पालन के लिए, उसकी रक्षा के लिए कोई सामने नहीं आता। हमें याद रखना चाहिए, यदि आज हम किसी का सहयोग नहीं करेंगे तो कल को हमारा भी कभी ऐसा समय आ सकता है, इस परिस्थिति में हम भी आ सकते हैं। कोई अगर आपके साथ में अगर ऐसा व्यवहार करे तो आपको कैसा लगेगा? आप कोई भी काम करने जा रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, उसका एक परीक्षण आप अपने ऊपर भी कर सकते हैं। और जब आप उस घटना को अपने ऊपर घटित कर लेंगे तो आप पाएंगे कि नहीं, इस समय आवश्यकता होती है। मुसीबत के समय में कहते हैं कि सब लोगों को परखना चाहिए। आपत्ति काल परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र और नारी। अरे भैया, अपना कौन है इस बात का पता तो मुसीबत में ही चलता है, वरना बनी पर लाखों निसार होते हैं, और बनी जब बिगड़ जाती है तो कहते हैं दुश्मन हजार होते हैं। आपके पास धन हो, संपत्ति हो, माया हो, सब कुछ हो तो बहुत सारे मित्र मिल जाएंगे, बहुत सारे दोस्त बन जाएंगे, लेकिन जब आपके पास कुछ न हो, जब आपके पास में कुछ न हो, सारी दुनिया भी जब आपके एक तरफ खिलाफ हो जाए, तो कहते हैं उस समय भी व्यक्ति का धैर्य एक ऐसा होता है जो उसका साथ नहीं छोड़ता है। उस समय पता लगता है कि व्यक्ति कितना धैर्यशाली है, व्यक्ति कितना धर्मवान है। ऐसे धर्मवान बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन कितने आप धार्मिक हैं और कितने धर्मात्मा हैं, कितने धर्म का पालन करने वाले हैं, अपने धर्म के प्रति कितने सजग हैं, इस बात का पता तो मुसीबत आने पर ही चलता है। आपको पता है कि देखो कितने सारे हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों ने अपने प्राण त्याग दिए कि अपने धर्म का त्याग नहीं करेंगे, चाहे हमारे प्राण ही चले जाएं। याद करें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को, जिनके 5 पुत्रों का बलिदान उन्होंने हंसते हंसते दे दिया। याद करें उन पूर्वजों को, उन बुजुर्गों को। हमारे पूर्वज जनों ने अपने धर्म संस्कृति के संरक्षण करने के लिए अपने धर्म को त्याग नहीं करेंगे, इस बात के लिए प्राणों की आहुति दे दी गई। दुख जब होता है जब आज कोई अपना ही व्यक्ति अपने धर्म को न समझ करके, नासमझी में, लोगों के तिरस्कार के कारण, लोगों के जातिवाद के कारण, लोगों के अपवाद के कारण, लोगों की आज विकृत हुई मानसिक छुआछूत की बीमारी के कारण, जब कोई व्यक्ति अपने धर्म को छोड़ करके धर्म विमुख हो जाता है, मेरे भाई बहन, वो बहुत बड़ा अपराध है। क्योंकि जीवन में सब कुछ मिल सकता है, धन बार बार कमाया जा सकता है, परिवार भी दोबारा मिल सकता है, लेकिन धर्म अपने मार्ग से अगर हम अलग हो गए, धर्म अगर नष्ट हो गया तो धर्म दोबारा कैसे मिलेगा? भगवान कहते हैं स्वधर्मेण निधनम श्रेय। भैया, अपने धर्म पर मर जाना श्रेयस्कर है, लेकिन अपने धर्म को, अपने कर्तव्य को छोड़ना नहीं चाहिए। धीरज धर्म मित्र और नारी,
व्यक्ति कितना धर्मवान है ये मुसीबत में पता लगता है। अपनी स्त्री कैसी है, ये भी मुसीबत में पता चलता है। पता लगे कि घर में सामग्री नहीं हो तो कहे कि तुम्हारे पास खाने कोई नहीं है। कितने ऐसे अपवाद भी देखने को मिलते हैं। मित्र और नारी, अपना कौन है, मित्र कौन है? महाराज भरत अपने धर्म पर अडिग थे। प्राणों का मूल्य ज्यादा था, माला का मूल्य कम था। माना कि ये नियम होता है कि जब भजन में बैठे, पूजन में बैठे तो भैया बोले नहीं, खड़े नहीं हो, बीच में माला छोड़ के आप खड़े नहीं हो सकते। लेकिन सामने बहते हुए, मरते हुए, जीव को तड़पते हुए जब देखा तो महात्मा ने माला छोड़ दी कि माला बाद में हो सकती है, लेकिन इसके प्राण अगर निकल गए तो मेरे को कितना बड़ा अपराध लगेगा। अपराध नहीं, मेरा ये परम कर्तव्य भी है कि मैं किसी को मरते हुए नहीं देख सकता, किसी को मुसीबत में देख करके मैं खड़ा देखता रहूं। ये इंसानियत नहीं है, ये मानवता नहीं है। मानव धर्म का पालन करने के लिए भरत जी महाराज दौड़ के गए, हिरणी के बच्चे को बचा लिया। दया करे, बच्चे की मां मर चुकी है। सोचा छोटा सा बच्चा है, अब इसका लालन पालन कौन करेगा, ये तो ऐसे ही मर जाएगा। जब इसको बचाया है तो इसको एक जीवन भी देना है। वहां से जैसे बच्चों का लालन पालन करके आए थे, ऐसे उस छोटे से हिरण के बच्चे का भी लालन पालन करने लगे। प्रातः काल जाकर के हरी हरी घास लेकर के आते हैं, भजन करने जब बैठते और छोटा सा वो हिरण का बच्चा जब आकर के अपने कोमल मुख से जब स्पर्श करता महाराज भरत का, महाराज भरत आनंदित हो जाते हैं। लालन पालन बढ़ गया। इसीलिए कहा जाता है मेरे भाई बहन कि भजन जो करना हो ना, तो भजन और भोजन हमेशा एकांत में करना चाहिए। ये नियम है कि आप भजन करें तो एकांत में करिए, किसी को दिखाने के लिए भजन नहीं करना है, अपने आत्म कल्याण के लिए भजन करना है। एकांत में करेंगे तो मन का भटकाव जरा खत्म होगा। भोजन भी करें तो भी एकांत में करें, भजन कम हो गया क्योंकि एकांत नहीं, हिरण का बच्चा चारों ओर घूमता रहता, मन का भटकाव। जहां 100 माला करते थे, धीरे धीरे 80 हो गई, फिर 50 हो गई, फिर 30 हो गई, फिर 20 हो गई। अब तो दिन रात बुढ़ापा आ गया, मृत्यु का अंतिम क्षण आ गया। और अंतिम क्षण में उस हिरण के बच्चे से इतनी प्रीति हो गई, इतना प्रेम हो गया महाराज भरत को कि मरते मरते समय भी, मरते दम भी, मृत्यु के अंतिम क्षणों में उस हिरण के बच्चे की याद आई कि हाय मेरा बच्चा अभी तक जंगल से लौट के नहीं आया, कहीं किसी सिंह का शिकार नहीं हो गया हो, कहीं किसी ने उसे कोई क्षति न पहुंचा दी हो। दुखी होकर के जब हिरण के बच्चे की याद करते करते प्राणों का त्याग किया, तो मेरे भाई बहन विधान तो सबके लिए एक है, नियम तो सबके लिए एक है। हिरण के बच्चे की याद करके प्राणों का त्याग किया तो दूसरे जन्म में कहते हैं कि हिरण के गर्भ से ही, हिरण के कुल में ही जन्म ले लिया। लेकिन भगवत कृपा से स्मृति नष्ट नहीं हुई। भजन जो किया था, भजन का प्रभाव, स्मृति नष्ट नहीं हुई। याद रहा कि मैं राजा था और एक हिरण के बच्चे को याद करते करते मरा, जिसके कारण मेरी ये दुर्गति हो गई। जलाशय में खड़े हो गए, दिन रात खड़े होके हिरण के रूप में भी, हिरण के स्वरूप में भी जलाशय में खड़े होकर के खड़े खड़े भगवत स्मरण करते करते और प्राणों का त्याग कर दिया। हिरण की योनि छूटी तो तीसरा जन्म लेना पड़ा।
और एक ब्राह्मण, एक गरीब ब्राह्मण के यहां पर छोटे पुत्र के रूप में जन्म मिला। अब तो मन में ठान लिया है, याद तो सब है पिछले जन्म का। अब मन में संकल्प कर लिया कि भैया अब किसी से बात ही नहीं करूंगा। किसी से बात करो तो व्यवहार बनता है, व्यवहार बनता है तो लेना देना होता है, लेना देना होता है। किसी का 1 रुपया उधार रह जाए, किसी का 1 रुपया तुम्हारे पास में आ जाए, भैया वो 1 रुपया ही एक जन्म का कारण बन जाता है। जब तक आप उस 1 रुपये को नहीं चुकाओगे ना, तब तक कल्याण नहीं होने वाला। कितनी ऐसी ऐसी घटनाएं हैं, सचित्र घटनाएं हैं कि महाराज थोड़े से कर्जे के कारण व्यक्ति को दूसरा जन्म लेना पड़ा। महाराज भरत भी उसमें से एक उदाहरण है। जन्म लेना पड़ा, मन में निश्चय कर लिया कि अब किसी से बात नहीं करूंगा, बोलूंगा नहीं। अब तो भगवान इस जन्म में मुझे अपना अपना कल्याण कर लेना है, अब मुझे और जन्म नहीं लेना, निश्चय कर लिया। दिन रात भगवत स्मरण, भगवत चिंतन। लोग उन्हें जड़ कहते हैं। जड़ जो हिले डुले नहीं, चले फिरे नहीं, एक जगह पड़े रहे। भरत जी का ये स्वभाव, कहीं भी एक जगह जिसने डाल दिया, जिसने रख दिया, वो उसी अवस्था में न तो रोते हैं न कुछ बोलते हैं। बचपन से बड़ा विचित्र बालक है महाराज भरत। इस जन्म में भी उनका नाम भरत रखा, संयोग की बात देखिए। लेकिन सिर्फ भरत नहीं है, अब वो जड़ भरत हो गए। पड़े रहते हैं, किसी से बात नहीं करना, सिर्फ अपनी अपनी मस्ती में भगवत चिंतन करते हुए, भगवत चरणों का ध्यान करते हुए पड़े रहते हैं। पिताजी ने बहुत प्रयास किया पढ़ जाए, पढ़े, बहुत प्रयास किया। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। पिताजी का देहावसान हो गया, भाइयों की घर गृहस्थी हो गई, और भैया ऐसा बालक, ऐसे व्यक्ति को घर में आने वाली माताओं ने और संसार के अपवाद ने घर में रहने नहीं दिया। अरे तुम्हारा भैया ये इतना पड़ा रहता है, कोई काम नहीं करता। भरत तो भरत है, थोड़े नृत्य की क्रियाएं करने लगे हैं। जब भरत को कहते हैं कि खेत पर ले जाके बिठा दिया, डंडा हाथ में दे दिया, चल कुछ नहीं कर सकता, यहाँ पड़े पड़े खाट पर लेटे लेटे कम से कम डंडे से माता ही बांध देते हैं ना, खेत में लटका देते हैं घंटी, वो बैठ करके उसे हिलाते रहो तो वो बजता रहता है, कोई पक्षी नहीं बैठता है। भरत जी को बिठा दिया, लेटे लेटे ये रस्सी हिलाते रहना, आवाज होगी तो पक्षी नहीं आएंगे, खेत में नुकसान नहीं होगा। भाई तो चले गए, छोटे छोटे रंग बिरंगे पक्षी चहचहाते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ में, और एक साथ खेत के ऊपर मानो मंडराने लगे। भरत की आंख में आंसू आ गए हैं, प्रभु मैं कैसे तेरे बनाए हुए इन पक्षियों को, तेरे बनाए हुए इस सृष्टि के इन अद्भुत जीवों को मैं कैसे रोकूं? अरे मेरा है कौन, मेरा जाता क्या है? ये जीव भी तेरे हैं, ये सारी कायनात, ये सारी पृथ्वी भी तेरी है। इसमें जो प्रकृति प्रकट हुई है ये भी सब तेरी है, इसमें जो फसल है वो भी तेरी है। तू खाने वाला, तू खिलाने वाला, मैं फालतू में क्यों परेशान होने लगा? राम दी चिड़िया, गुरु नानक देव जी के जीवन का भी एक ऐसा प्रसंग सुनने को प्राप्त होता है, जिन्होंने
नानक देव जी ने कहा है कि राम दी चिड़िया राम दा खेत और चुगो चिड़िया भर भर पेट। भैया राम की चिड़िया है, राम का खेत है, खूब पेट भर भर के खाओ। वास्तव में सत्यता तो यही है, हमें यहीं से मिल रहा है, उसे थोड़ी देर हमारी जेब में रहता है, तब तक हम जानते हैं कि हमारा है। वस्तुतः वो हमारा नहीं है, कभी भी दूसरे का हो जाए। हम क्यों दुखी हों? क्योंकि जब हम इस दुनिया में आए थे तो 1 रुपया भी नहीं लाए थे, कुछ लाए थे, कपड़े भी नहीं लाए थे, और जाएंगे तो भी ऐसे ही जाएंगे। जो कुछ मिला है संसार के लिए मिला है, यही के लिए मिला है, यही उसका सदुपयोग करिए, जीवन को आनंद से मस्ती से जिए और ऐसा जीवन जिए कि दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाए, प्रेरणा स्रोत बन जाए। महाराज भरत कहते भरत की मुलाकात संयोग से उस हिरण से हो गई, पर अब वो हिरण नहीं रहा। हिरण ने भी मरते मरते उस राजा को याद किया कि हाय देखो, एक इंसान था, एक मनुष्य था जिसने मेरा लालन पालन किया और अब वो इस दुनिया में नहीं है। उसकी याद करते करते मरा, परिणाम उसे एक राजा के घर में जन्म मिला। वो अब बड़ा हो गया, मन में अहंकार, किसी छोटे व्यक्ति को बड़ा पद मिल जाए ना तो भैया बड़ी जल्दी अहंकार आ जाता है। किसी छोटे व्यक्ति को ज्यादा मान मिल जाए, सम्मान मिल जाए तो वो उससे बचता नहीं है। राजा रहुगण की स्थिति भी ऐसी था तो हिरण दूसरे जन्म में कुछ शुभ कर्मों के कारण राजा बन गया, लेकिन मन में इतना अभिमान। भगवत धाम के दर्शन करने के लिए जा रहा था, 4 कहारों ने पालकी में उठा रखा है और महाराज लेकर के चले जा रहे हैं। देव योग से एक कहार बीमार पड़ गया, कहा भैया अब क्या करें, रात हो रही है, ऐसे में तो कहार भी नहीं मिलेगा, अपने नगर से बड़ी दूर निकल आए हैं। सज्जनों देखिए भगवान कैसे कैसे संयोग कराते हैं। भगवान को कल्याण कराना था उस जीव का, उस हिरण का, और संयोग दूसरे जन्म में भी कर दिया। कहार आए, बोले अरे बाबा तो ऐसे ही लेटे थे जमीन में, रास्ते में ही पड़े थे। खड़ा किया, दोनों भैया खड़े हो जाओ। भरत जी खड़े हो गए, चलो हमारे साथ, हमारे राजा की पालकी उठाओ, हम सब लोगों का धर्म है। वो से राज धर्म समझाने लगा, हम सब लोगों का धर्म है राजा की सेवा करना, राजा का पालन करना, उसकी आज्ञा को मानना, और चलो आपको भी उसकी आज्ञा का पालन करना ही पड़ेगा। भरत जी महाराज मुस्कुराए, बोले भैया कर्ज तो उतारना ही पड़ता है, चलो। आज कांधे पर पालकी को लेकर के भरत मुस्कुराते हंसते हंसते चल रहे, और उस भरत की मुस्कान को देख करके राजा अंदर ही अंदर जला जा रहा है। क्योंकि भरत जी जब चलते हैं ना, एक चींटी सामने आ जाए तो पैर लंबा बढ़ा देते हैं, पैर जरा आगे बढ़ाया तो पालकी हिल जाती है। राजा बार बार मना करता है, अरे अरे दुष्ट, क्या तुझसे चलना नहीं आता? क्या आज से पहले पालकी नहीं उठाई तूने? भरत जी मुस्कुरा रहे, ऐसा लगता है राजा को जैसे मेरी बात की अवहेलना कर रहा है, इसे कुछ सुन ही नहीं रहा है। मेरे 50 बार मना करने पर भी ये बार बार ऐसे ही पालकी हिला देता है। नाम है राजा रहुगण। रहुगण कहता है, अरे कहार मैं तेरा इलाज करूंगा, देख या तो तू मान जा वरना मैं तुझे ठीक कर दूंगा। भरत जी मुस्कुराए,
तू जानता नहीं मुझे, मैं राजा हूं, तुझे मृत्यु दंड दे सकता हूं। तू जानता नहीं है मैं कौन हूं। जब कोई बात होती है ना, तो तू जानता नहीं मैं कौन हूं। भरत जी हंसते हुए कहते हैं, हाँ मैं जानता हूं। आज पहली बार बोले, कभी किसी से बोले नहीं, आज पहली बार भरत जी ने जुबान खोली। बोले भैया इसके कारण मुझे एक जन्म लेना पड़ा, अब मैं कोई हिसाब किताब नहीं रखूंगा, चुकता कर देता हूं। कहा हाँ मैं तुझे जानता हूं कि मुझ में राम तुझ में राम और सब में राम समाया है। अरे सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया है। मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया है, सब में राम बसे हुए हैं। जो मैं हूं सो तू है, जो तू है सो मैं हूं। अरे तुझ में मुझ में अंतर क्या है बता, किस बात का अंतर? तुझे भी उस परमात्मा ने बनाया है, मुझे भी उस परमात्मा ने बनाया है। तू भी पंच भौतिक, तेरा भी पंच भौतिक शरीर है, मेरा भी वही शरीर है। और राजन तुम कहते हो मैं जानता नहीं तुम्हें, मैं तुम्हें इस जन्म से नहीं, मैं तुम्हें और भी तुम्हारे पिछले जन्म से जानता हूं। ये भी जानता हूं कि तुम पिछले जन्म में कौन थे। अब तो राजा रघुगढ़ की आंखें खुल गई, एकदम जल्दी से पालकी से कूद पड़ा और कूद करके आया, महात्मा के चरणों में गिर गया, चरण पकड़ लिए महाराज भरत के। शरीर कांपने लगा। अरे प्रभु आप कौन हैं बताइए। क्योंकि ना हम विषम के सुर राज वज्रान। महाराज मेरा नाम राजा रघुगण है और मैं नाहम विषम के सुरराज वज्रान, मैं देवराज इंद्र के वज्र से नहीं डरता। नत्र यक्षसूला न यमस्य दंडा। न सिर के त्रिशूल से डर लगता है, न यमराज के दंड से डर लगता है, लेकिन प्रभु मुझे डर लगता है तो इस बात से कि कहीं गलती से भी मुझसे किसी सत्पुरुष का, किसी संत का अपमान न हो जाए, मेरे से कोई त्रुटि न हो जाए। क्योंकि हरि रूठे तो ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। बुजुर्गों की वाणी है कि हरि के रूठने से तो जगह है, गुरु बचा सकते हैं अगर भगवान नाराज हो जाएं तो, लेकिन गुरु अगर नाराज हो जाएं, क्रोधित हो जाएं, तो गुरु के प्रकोप से परमात्मा भी रक्षा नहीं करते। मुझे डर नहीं लगता शिव के त्रिशूल से, मुझे डर नहीं लगता यमराज के दंड से, डर नहीं लगता देवराज इंद्र के वज्र से, डर लगता है कि किसी संत का अपमान ना हो जाए। बताइए प्रभु आप कौन हैं? कहीं आप भगवान कपिल देव तो नहीं है, कहीं आप सनत कुमारों में से तो कोई नहीं है, कहीं महाराज आप पराशर तो नहीं है, कहीं वेद व्यास तो साक्षात आप नहीं है। आप बताइए आप कौन हैं? परीक्षित कथा श्रवण कर रहे हैं गुरुदेव सुखदेव से, और सुखदेव जी कहते हैं राजन उस समय भगवान श्री हरि की प्रेरणा से श्री जड़ भरत जी महाराज ने संसार की सृष्टि में एक रस होने का प्रमाण दिया। सब में भगवान विराजमान है, सब में ईश्वर है। कैसे? बोले जैसे 100 घड़े आप धूप में रख दें
सब में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई देता है, पर वास्तव में सूर्य तो एक है, लेकिन हर घड़े के अंदर आपको एक अलग सूरज दिखाई देगा। इसी प्रकार से परमात्मा तो एक है, लेकिन जैसे सूर्य की हर किरण एक अंश हर घड़े में विराजमान दिखाई और दृष्टिगोचर होता है, ऐसे ही सारी सृष्टि में भी परमात्मा दृष्टिगोचर होता है। उसे परमात्मा की आत्मा, उसकी एक किरण, उसका एक अंश हर व्यक्ति के अंदर प्रकाशित हो रहा है, और ये जब तक प्रकाशित हो रहा है तब तक हमारी कीमत है, तब तक हम मूल्यवान हैं। अगर ये न रहे तो महाराज इसकी कोई कीमत नहीं है। जड़ भरत जी महाराज ने राजा रहुगण को उपदेश दिया। राजा रहुगण ने भी भगवान श्री हरि की प्रेरणा से उपदेश को ग्रहण किया, और उपदेश को ग्रहण करके भगवान श्री हरि के चरणों में मन लगाया, और मन लगा करके प्रभु श्री कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त किया। प्रेम से कहिए श्री राधे।